विगत 9 अप्रैल को हम लोग एक बड़ा सा भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कोशिश में जो रिजल्ट आया बिहार बोर्ड का 12th का, उसमें 80% से ज़्यादा जो भी नंबर लाए उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। छात्र और शिक्षक दोनों को हमारे पूर्णिया की देन है। 100 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे और 200 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते। पूर्णिया में कटिहार, फारबिसगंज, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार अलग देने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि पूर्णिया अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिहार दूसरा स्थान ला रहा, उसके लिए कहीं ना कहीं नंबर लगे, आपके पीछे हम लोग करेंगे दिल जान। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, अक्सर आप सुना करते होंगे कि बिहार सरकार हो या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो टॉपर को सम्मानित करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हम आपको बिहार में सुनाने जा रहे हैं। इसलिए अलग है कि इस बार प्राइवेट संस्थान के लोग सम्मानित करेंगे टॉपर को। हम इस वक्त पूर्णिया में हैं। जो पूर्णिया के एजुकेशन सिस्टम है जिसका अलख जगा रहे हैं, उस शख्स से आपको मुलाकात करवाएंगे जो पिछले कई दशक से पूर्णिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका था। आज वो एजुकेशन सिस्टम पूर्णिया नंबर 1 पर है। आज उस शख्स से हम मुलाकात करवाएंगे आपको कि जो शिक्षा के प्रति काफी अलग जगा रहे हैं। हमारे साथ है पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से बिहार में जो गवर्नमेंट है वो टॉपरों को सम्मानित करती है, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का निर्णय लिया है और अलग कर भी रहे हैं। इनका आगामी कार्यक्रम है। इन तमाम बातों पर इनसे बातचीत होगी। हम इनसे पहले मुलाकात। आपको स्वागत है एबीजे न्यूज में। आपका भी स्वागत है पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के कार्यालय में। विगत 9 अप्रैल को हम लोग एक बड़ा सा भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कोसी सीमांचल में जितने बच्चे आगामी जो रिजल्ट आया बिहार बोर्ड का 12th का, उसमें 80% से ज़्यादा जो भी नंबर लाए उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। जो कला भवन में, जो शहर का हाट के बीच में एक बसा हुआ कला भवन है, जो कला के क्षेत्र में जाने जाते हैं कला भवन, वहीं पर बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम 9 अप्रैल को हमने रखा है। अच्छा सर, ये चीज अक्सर आप भी जानते होंगे और सुनते भी होंगे कि बिहार में जब निजी गवर्नमेंट होता है या फिर कोई अदर राज्य की बात करें तो वो सरकार वहां पर सम्मानित करती है टॉपरों को, लेकिन इस बार आप कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसा क्या है आपने? मैं क्षमा चाहूँगा बताते हुए, इस बार अलग नहीं कर रही। ये कार्यक्रम मेरा 5वां है। 2 साल पहले भी हमने किया था, बीच में कोरोना काल में थोड़ा छोटे स्तर पे किया। पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ था। हर साल कार्यक्रम का स्तर बड़ा होते जा रहा है। पिछले साल हम लोगों ने 200-250 स्टूडेंट को यहाँ पे भवन में सम्मानित किए थे। और अभी जाकर आप जानते हो कला भवन कितना बड़ा स्पेस है, वहाँ पे बच्चों को सम्मानित करेंगे। जो मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वालों को कदर करनी चाहिए। जो मेहनत करके 80% नंबर लाए उनको, और उन बच्चे के प्रति जो मेहनत किए टीचर, उन दोनों को हम सम्मानित, न सिर्फ छात्र को सम्मानित नहीं कर रहे, छात्र और शिक्षक दोनों को हम सम्मानित कर रहे हैं। तो इस बार क्या खास आपके कार्यक्रम में? आप पिछले बार बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से छोटा मोटा करते थे, लेकिन इस बार शहर के बड़े हॉल को आप बुक किए हैं, कला भवन को बुक किए हैं, वहाँ पे तो कुछ बड़ा आकर्षण भी लगेगा देखने को। मेन है कि आप भी जान लो कि इस बार जो बिहार टॉपर है वो हमारे पूर्णिया की देन है। तो जो एक खुशी का माहौल हम पहले भी हर मन से घोषणा करते थे, कम से कम एक बिहार टॉपर हमारे जिले का होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा जिला कहीं न कहीं दूसरे स्थान पर भी बिहार में ला रहा। तो हमारी छोटे छोटे बहनें भाइयों ने जो मेहनत करके इतने अच्छे से रिजल्ट लाया, उनके लिए तो कार्यक्रम अच्छा बनता था। जो 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं अपने रिजल्ट को बनाने के लिए, उनके लिए अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अच्छा, हमारे दर्शक को एक ये भी चीज बताइए कि कितने बच्चे को आप सम्मानित कर रहे हैं और कौन कौन आपके चीफ गेस्ट होंगे, कितने की जमावड़ा होगी, यानी कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे और 200 से ज़्यादा टीचर्स रहेंगे। और जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्णिया के सांसद महोदय रहेंगे, कटिहार के सांसद महोदय रहेंगे, अररिया के सांसद रहेंगे, सुपौल के सांसद रहेंगे, हमारे बिहार सरकार के मंत्री मैडम लसी सिंह जी रहेंगे, मेयर रहेंगे, मेयर साहिबा रहेंगे, डिप्टी मेयर साहिबा रहेंगे, ठीक ना, और दिलीप जायसवाल जी विधान परिषद है वो रहेंगे। यानी साफ तौर से कहे तो आप कोसी और सीमांचल दोनों को इंक्लूड किया और दोनों के जगह के बच्चे को बुला रहे हैं। दोनों के जगह के बच्चे, जो दोनों जगह प्रतिनिधियों को हम दोनों को बुला रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे वहाँ से आए उनकी जनप्रतिनिधि का अगर प्रोग्राम आना होता तो उन बच्चों का भी मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। इसीलिए हमने कोशिश किया है हर जगह के जनप्रतिनिधियों को। मधेपुरा के भी सांसद से बात हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से पूर्णिया के बच्चे नहीं पढ़ते। पूर्णिया में कटिहार, फारबिसगंज, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, इन जगहों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए हमने मधेपुरा के सांसद से भी संपर्क किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम 9 अप्रैल कहीं बाहर है,
इसीलिए वो असमर्थ जब, लेकिन उनकी शुभकामना हमारे साथ है, बोले हमारी शुभकामना आपके साथ है। कार्यक्रम कीजिए, फिर कभी कार्यक्रम होगा तो हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। ये कहीं नहीं लग रहा है कि आप पूरे बिहार में पूर्णिया को कुछ अलग देने का प्रयास कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं कि पूर्णिया अलग है, और पूर्णिया अलग भी है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिहार दूसरा स्थान ला रहा, उसके लिए कहीं ना कहीं अलग उठाएगी। पिछले 5 सालों में शिक्षा पूर्णिया का कोई नहीं जाना करता था, आज जान रहा है। इसके पीछे कौन है? प्रसन्न सिंह है या फिर प्रसन्न सिंह के पीछे कोई और है? देखिए, इसके पीछे प्रसन्न सिंह नहीं है, इसके पीछे हमारे जितने भी टीचर है वो सभी है, क्योंकि सबकी मेहनत के बदौलत आज पूर्णिया में इतना अच्छा रिजल्ट और इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक टीचर मेहनत नहीं करेंगे बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा। हमारा मेहनत कुछ नहीं, लेकिन हम सबका मेहनत बहुत कुछ है। एजुकेशन सिस्टम पूरा धरातल पर नहीं दिखता है। अगर कोई संस्थान की बात करें तो उस संस्थान में अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो 45 मिनट ऐसे ही चलता है, 5 मिनट पढ़ा के फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने जो पूर्णिया को दे रहे हैं और कर रहे हैं, उसके लिए क्या लगता है इससे? देखिए, टीचर मेहनत करते हैं, आप भी जानते हो सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल के क्या हाल है अभी के समय में। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहते, बच्चे के 12th का 10th पास करना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि हमारे टीचर हमेशा दिन रात एक करके मेहनत करके बच्चों को पास आउट कराने में लगे रहते। कोरोना काल में तीनों जो पेंडेमिक 1, 2 और 3 बिहार को सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं खुला था, बिहार के देश में वो पूर्णिया में खुला था, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी। इसीलिए लग के प्रशासन शासन से लड़ के बच्चों के लिए हमने एजुकेशन में उड़ाया कर, जिसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, आप हर मन से कहा करते थे कि पूर्णिया के बच्चे अगर टॉप होते हैं, बिहार टॉप होते हैं, तो उसे कुछ बड़ा आयोजन करेंगे। उस बड़ा आयोजन में उस टॉपरों को आप क्या दे रहे हैं? बड़े जो बिहार टॉपर है उनको लैपटॉप दिया जा रहा है, बाकी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट और कुछ न कुछ है, क्योंकि बच्चों का मनोबल बढ़ते रहना। आज जो देश और राज्य की जिम्मेदारी है युवा के कंधे पे, यही भी युवा चल के आगे हमारे जिले का नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन। उनका मनोबल नहीं घटना चाहिए, मनोबल बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, टॉपर के साथ साथ फिर जो बच्चे अगर मान के चलिए सम्मानित करना वो चाह रहे हैं अपने आप को, तो कितने % नंबर हो जो आपसे संपर्क करेगा? 80% नंबर हमारे। अगर 500 का एग्जाम है तो 400% से अगर आपका ऊपर नंबर है तो कार्यालय में आकर के 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा के अपना मार्कशीट लेकर के जमा कर सकते हैं। बच्चे कहीं के हो कोई मतलब नहीं, हमारे बिहार राज्य का होना चाहिए बच्चा बस। जी, कार्यक्रम कब है, किस डेट? 9 अप्रैल को, जो रविवार आगामी रविवार जो होगा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम कला भवन में स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को 10 बजे तक आना होगा। देश के लगभग 30 से ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, जो बच्चों को प्लेसमेंट, अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी थ्रू जा सकते हैं आप। एक ही बात सोचिए, पूर्णिया एक यूनिवर्सिटी, देश के इतने बड़े बड़े 30 यूनिवर्सिटी बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। एक बड़ी बात होती है कि बच्चों को मार्गदर्शन के लिए 30 यूनिवर्सिटी इतने गणमान्य लोग आ रहे हैं। तो मतलब पूर्णिया को कुछ अलग दे रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं पूर्णिया अलग दिखे, पूर्णिया आगे बढ़े। पूर्णिया आगे बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, पूर्णिया आगे बढ़ेगा तो राज्य भी आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। छात्रों से क्या अपील है? आप कार्यक्रम करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी कार्यक्रम हो, और कई बार आप घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन इस बार आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या घोषणा कर रहे हैं आगे के लिए? अभी हम बताना चाह रहे हैं कि पहला जो कार्यक्रम था ये ऑफिस के पीछे में हम लोग समियाना लगा किए थे। फिर 2 साल कोरोना काल में छोटे स्तर पे ऑफिस में कार्यक्रम किए थे। फिर पिछले साल हमने भवन में किया था, इस बार कला भवन में कर रहे हैं। हम बच्चे से यही कहेंगे ऐसे मेहनत करते रहे, आगे कार्यक्रम हमें रणभूमि या स्टेडियम में करना पड़े तो मजबूर हो जाएगी, कितनी जनसंख्या आपकी हो जाए कि हमें रणभूमि या स्टेडियम में ये प्रोग्राम करना पड़े। आप नंबर लाइए, आपके पीछे हम लोग करेंगे, दिल जान मेहनत। हमारे साथ थे पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह। एक ही कहना है कि अगर कोसी सीमांचल और फिर बिहार की बात कर ले तो पूरे राज्य के बच्चे अगर आप नंबर अच्छे लाते हैं तो प्रसन्न सिंह समेत पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के तमाम शिक्षक जो हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको एक अच्छे मंच देने को भी तैयार करेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए विजय न्यूज।